है बच्चों, आप लोग कैसे हो? चलिए आज आप लोगों को हम ये चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे ये घातांक का है तो एक ही आधार वाले घातीय संख्याओं का गुणन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को 3 सवाल हमने लिख दिए हैं जो कि एक ही आधार वाले हैं। एक ही आधार का मतलब उनका क्या है, ये जो आधार है ये दोनों सब तीनों का क्या है, बराबर है, ठीक। और गुणनखंड करने यानी इसका गुणन करेंगे हम, जो गुणन होता है, ठीक। इसका 2 नियम है, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा। ये 2 नियम आप लोगों को फॉलो करेंगे तभी इस सवाल को हल कर पाएंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। समझ गए? नियम पहला क्या कहता है, आधार समान हो तो गुणा में, आधार समान हो तो गुणा में घात क्या होगा, जुड़ेगा। यानी इसमें क्या होगा, घात आपका जुड़ेगा। और नियम दूसरा क्या कहता है, आधार समान है पर भाग में, आधार समान है और भाग में क्या होगा, घटेगा। समझ गए? क्या होगा, घटेगा। जैसे इस सवाल को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। 2 2 तो क्या है, समान हो गए, और ये कितना हो गया, 4 3 7, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। समझ गए? आप लोगों को ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, जब गुणा कहा जाए तो समान क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी जो ये दोनों क्या होंगे, इसमें जोड़े जाएंगे। जैसे ये सवाल देखिए, तो ये दोनों का क्या है, तो ये -3 हो गया और 5 2 7। समझ गए? ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, और ये दोनों समान है तो एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को जो है ध्यान दीजिएगा। और वैसे ही तीसरा है, तो तीसरे में भी वही करना है आप लोगों को। ये लिख दिए और 5 3 8। ठीक, आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यूं ही जमाना बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ही ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। समझ गए? ज़मीन पर बैठकर आसमान को नहीं देखा जाता। ज़माना कहता है आज के दिन में, जो ज़माना सिर्फ क्या देखता है, आपकी उड़ान देखता है। यानी आप जब उड़ेंगे वही ज़माना आपको देखेगा, अन्यथा आप ज़मीन पर बैठकर और आसमान को देखते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने उड़ान को जो है मजबूत बनाइए।